डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 डिस्कस करेंगे। एवेल्युएट विदाउट यूजिंग टेबल एंड कैलकुलेटर। इनवर्स फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन शुरू करता हूँ मैं यहाँ से। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अच्छा, इनवर्स की डेफिनेशन के मुताबिक ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैंने आपको बताया था कि जो साइन इनवर्स उस वक्त फाइंड होता है जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो साइन में हमने डोमेन को जो रिस्ट्रिक्ट किया था, यानी कि उसको छोटा किया था, वो था हमारे पास -π/2 से लेकर π/2। अब आपने इस थीटा की वैल्यू इस रेंज में से, यानी -90 से 90 की रेंज में से फाइंड करनी है कि किस एंगल पर वैल्यू 1 आती है साइन की। ये आप टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें से देख सकते हैं वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास π/2 आएगी, बिकॉज साइन π/2 जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो हैंस थीटा की वैल्यू जो है, यानी साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जो होगी वो π/2 होगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमने टेन इनवर्स -1/3 की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जो है हम लेट कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स -1/3। यहाँ से टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा -1/3। अब टेन में जो हम डोमेन लेते हैं, यानी प्रिंसिपल टेन की डोमेन क्या होती है, -π/2 टू π/2, यानी टेन और साइन की सेम होगी, लेकिन यहाँ इक्वलिटी है, यहाँ इक्वलिटी नहीं होगी। अब आप इसमें से आप एंगल पिक करेंगे जिस पर टेन की वैल्यू -1/3 आ रही है। तो वो है -π/6, बिकॉज टेन -π/6 की वैल्यू जो है वो आ रही है -1/3। और ये -π/6 इसी के अंदर से लिया है हमने एंगल। तो देयरफॉर टेन -1/3, टेन इनवर्स -1/3 की वैल्यू हो जाएगी -π/6। मज़ीद क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास है कॉट इनवर्स -1। तो सबसे पहले मैं इसको जो है थीटा के इक्वल ले लेता हूँ, कॉट इनवर्स -1 को। अच्छा, यहाँ से जो कॉट थीटा की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी -1। अब कॉट वाले केस में जो थीटा हमारे पास होता है वो 0 से ग्रेटर और पाई से लेस होना चाहिए। अब इसके अंदर में से आपने एंगल फाइंड करना है। तो अब ये हम ले लेते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट π/4। ये π/4 जो है ये एंगल ले लिया, 1 की जगह मैंने कॉट π/4, क्योंकि कॉट π/4 क्या होता है, वो होता है 1। तो अब ये क्योंकि नेगेटिव हमारे पास आ रहा है, तो इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए मैं इसको ले लेता हूँ कॉट पाई माइनस π/4, कॉट पाई माइनस π/4, क्योंकि कॉट पाई माइनस थीटा जो होता है ये माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है।
तो अब ये थीटा की जगह हमारे पास पाई बाई 4 है। अगर आप इसको रिवर्स में देखें, क्योंकि पाई में से ये माइनस हो रहा है, तो लिहाजा ये इसके इक्वल होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉट पाई माइनस थीटा जो होगा माइनस कॉट थीटा के इक्वल होगा। तो अब ये जो है, हम दोनों तरफ जो कॉट है ये ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आप ले लेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 पाई बाई 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है, इसमें लेट कर लेंगे हम थीटा इज इक्वल टू कोसिक इनवर्स -2/3 यहाँ से कोसिक थीटा हो जाएगा -2/3। अच्छा, अब यहाँ जो थीटा की सूरत हाल है वो ये है कि थीटा जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू पाई है, और थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, क्योंकि पाई बाई 2 पर कोसिक जो होता है अनडिफाइन हो जाता है। तो अब यहाँ से देखें, ये साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -3√/2, क्योंकि साइन जो है कोसिक का उल्ट होता है। तो आप यहाँ साइन लेके इसकी वैल्यू को राइट साइड पे मैंने उल्टा दिया है। अब थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी -पाई/3 बिकॉज साइन -पाई/3 इक्वल होता है -3√2/2 के। तो देयर फोर कोसिक -पाई/3 की वैल्यू जो बनेगी वो बन जाएगी -2/300। तो लिहाजा थीटा जो है आपके पास आ जाएगा -पाई/3। तो कोसिक इनवर्स -2/300 की जो वैल्यू बन जाएगी वो -पाई/3 बन जाएगी। तो ये अगर आपको वैल्यूज़ याद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है टेबल के बगैर करें, लेकिन क्योंकि टेबल ले जाने की इजाज़त होती है एग्ज़ाम में, तो आप बेशक टेबल से ये वैल्यूज़ देख देख के लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ये कहा गया है कि आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें, कॉस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वाला हिस्सा है ये तो सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। जब इसकी वैल्यू निकल आएगी उसके बाद हम कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। देखें, लेट कर लेते हैं, हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। थीटा की वैल्यू आप ज़रा देखें इसको, 1/2 कहाँ आती है वैल्यू, ये आती है पाई/4 पे। अच्छा, पाई/4 पे आते हैं बिकॉज साइन पाई/4 की वैल्यू बनती है 1/2। और जो थीटा हमारे पास है वो -पाई/2 और पाई/2 के दरमियान में होना चाहिए, या ये भी वैल्यू क्योंकि इक्वलिटी है तो ये भी हो सकती है। तो क्योंकि पाई/4 इस रेंज में आ रहा है, लिहाजा हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास पाई/4 वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वैल्यू निकालनी है, कॉस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, पाई/4। तो ये पाई/4 यहाँ पुट हो गया। कॉस पाई/4 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। तो ये सिर्फ एक लाइन है जिसमें आपने मज़ीद इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास जो है 4 पार्ट है। कोसिक टेन इनवर्स -1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले जो है हम लेट कर के थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जो है -1 के इक्वल लेंगे। यहाँ से टेन इनवर्स थीटा जो है ये टेन थीटा जो है -1 के इक्वल आ जाएगा।
अब ये जो आप देखते हैं कि टेन में जो हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो होती है -π/2 से π/2। तो इस रेंज में से आप थीटा की वैल्यू पिक करें जहां टेन की वैल्यू -1 है, तो वो है -π/4, बिकॉज टेन -π/4 जो होगी वैल्यू वो -1 के इक्वल आएगी। लिहाजा देयर फोर टेन इनवर्स -1 जो वैल्यू है वो -π/4 के इक्वल आ जाएगी। अब ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। बाकी हमने कोसिक फाइंड करना है। कोसिक की वैल्यू कोसिक टेन इनवर्स -1, तो ये हो गया कोसिक। इसकी जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये वाली यहाँ पुट कर दें। ये होगी -π/4। कोसिक किसका उल्ट होता है? साइन का उल्ट होता है। ये हो जाएगा साइन -π/4। तो अब जो है इसमें ये है कि माइनस आप बाहर कर सकते हैं साइन में अगर एंगल के अंदर मौजूद है। और ये -1 और साइन π/4 की जो वैल्यू हम लेते हैं वो होती है 1/2 तो ये उलट जाएगी, तो ये आएगा -2 ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास टेन इनवर्स -1 ये हमने फाइंड करना है। तो अभी टेन इनवर्स -1 की वैल्यू हमने फाइंड की है। टेन इनवर्स -1 की इक्वल ले लिया, फ़र्ज़ कर लिया। यहाँ से जो टेन थीटा होगा वो -1 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, टेन में जो हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो है -π/2 से π/2 के दरमियान। तो थीटा की वैल्यू जो होगी -π/4 होगी, बिकॉज टेन -π/4 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि थीटा की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, तो टेन इनवर्स -1 जो है ये आ जाएगा -π/4। तो अब हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे टेन इनवर्स -1। अच्छा, ये हो गया टेन इनवर्स -1 जो है ये आ गया -π/4। और टेन -π/4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एंगल में माइनस आ रहा है तो ये माइनस बाहर कर दें टेन में। और टेन π/4 की वैल्यू जो 1 होती है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करनी है साइन टेन इनवर्स -1। तो टेन इनवर्स -1 जो है ये अभी मैंने फाइंड की है वैल्यू टेन इनवर्स -1 की। ये वाला सारा प्रोसीजर सेम होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। तो अब हमने फाइंड करनी है साइन टेन इनवर्स -1 की वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू है ये वाली यहाँ पुट कर देंगे, ये आ गया -π/4। अच्छा, साइन में माइनस आप बाहर कर दें, ये हो गया। और ये साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन से। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।